गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज स्वागत है आप सभी का। हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज होती है चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर विच आई अंडरस्टैंड। सो आज हम बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस आखिरी वीडियो के आखिरी तक, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो चैप्टर का नाम है बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? इसके पहले आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे आपके पास एक प्लांट है, उसके रूट्स कैसे, स्टेम कैसे, लीव्स कैसे, फ्लावर कैसे, जब आप इसकी स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन यहाँ पर एनाटॉमी में हम प्लांट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारा प्लांट कैसे दिखाई देता है। एनाटॉमी, एना का मतलब होता है इनसाइड एंड टमी इज अ वर्ड यूज फॉर कटिंग समथिंग like a vasectomy. When you cut the vast difference, then you have something word called as vasectomy. So anatomy में एना का मतलब होता है इनसाइड और टमी का मतलब होता है यहाँ पे कट। तो जब आप प्लांट को काटते हैं तो प्लांट को कट करने के बाद उसके अंदर हमको क्या चीज़ें दिखाई देती है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बच्चों एनाटॉमी। और हम किसको पढ़ने वाले हैं? हमारे प्लांट्स बहुत सारे तरह के होते हैं। वी हैव एल्गी, वी हैव ब्रायोफाइट्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, वी हैव एंजियोस्पर्म्स। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं केवल एक ही के बारे में, और वो है हमारे एंजियोस्पर्म। व्हाई? बिकॉज सारे प्लांट्स में फूल नहीं खिलते। फूल खिलते हैं केवल यही कैटेगरी के प्लांट्स में, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स का एक दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दोज प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स ऑन देम आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। और उनकी एनाटॉमी की स्टडी आज हम करने वाले इस चैप्टर में, इसीलिए चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई को। तो ध्यान से सुनना बच्चों। अभी एनाटॉमी जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब प्लांट को कट करेंगे तो अंदर वो क्या दिखाई देगा? तो एक साधारण सी बात है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज कॉल्ड एज सेल। और वो सेल से ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू से ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप को बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। दिस व्हाट जनरली वी हैव स्टडीड टिल नाउ। लेकिन प्लांट्स के अंदर एक खास बात यह है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। प्लांट्स में सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं टिश्यू सिस्टम, ना कि ऑर्गन, और टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनते हैं ऑर्गन। वी डोंट हैव ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर हमको बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, multiple types of nervous system, multiple types of systems, organ systems are there in humans. But in case of plants, we don't have such kind of organ system. Humans, plants से हमारे पास क्या है? प्लांट्स में हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन है? हमारे पास लीफ एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है। लेकिन ये जो ऑर्गन है वो कैसे बने हैं? ये ऑर्गन बने हैं मिलके टिश्यू सिस्टम से। तो 3 प्राइमरी टिश्यू सिस्टम से हम देखेंगे कौन से हैं वो। साथ ही साथ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट्स, हम वो भी देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी को। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कौन कौन से तरह के टिश्यूज हमारे प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में 2 तरह के टिश्यूज है बच्चों। एक हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है बच्चों परमानेंट टिश्यू। नाउ ये दोनों टिश्यूज को किस बेस पर क्लासीफाई किया गया है? तो इनको क्लासीफाई किया गया है उनकी एबिलिटी टू डिवाइड के ऊपर। कौन सा टिश्यू डिवाइड कर सकता है, कौन से टिश्यू के सेल्स डिवाइड कर सकते हैं और कौन से टिश्यू के सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। अभी जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जो भी सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन के अंदर, दे हैव डेंस कंडेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, थिन सेल वॉल इज देयर, द प्राइमरी सेल वॉल, दे डोंट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, एंड देयर इज लॉट ऑफ हाई रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सेल्स के जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हिस्सा हैं और जो कि डिवीजन कर रहे हैं। अभी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनका डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसे कुछ सेल्स जो डिवीजन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर? थिन सेल वॉल, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, डिवाइडिंग सेल्स एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। उन 2 सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लेकिन कहीं पर होता है, हम देखेंगे कहाँ पर होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस साइटोप्लाज्म है। अभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकते हैं, इनको भी बांटा गया है 3 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन।
तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम मतलब कि ऐसे मेरिस्टेम टिश्यू जो कि स्टार्टिंग से प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, जब जायगोट से हमारा एम्ब्रियो बना था और एम्ब्रियो से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है न्यू प्लांट का। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड is the initial stage of plant's life cycle. In that initial stage, the kind of cells which are participating in division, वो तरह के सेल जो इनिशियल फेज में डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या इनिशियल फेज में जो डिवीजन कर रहे हैं। दूसरे हमारे आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्लांट की लाइफ में पहले बनते हैं, फर्स्ट उनका एग्जिस्टेंस आता है पहले और हर लंबे समय तक जीते हैं। जो प्रो मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम लंबे समय तक नहीं जीते, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एफिमेरल, दिस कम फॉर सम टाइम इन द प्लांट लाइफ साइकिल, और थोड़े समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, दे स्टे इन द प्लांट लाइफ साइकिल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम वो कैटेगरी के मेरिस्टेम है जो कि प्लांट की लाइफ में बाद में बनते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बचपन से नहीं होते, जैसे मूछें। क्या मूछें बचपन से आपके पास थी? नो, मूछें आपकी लाइफ में प्यूबर्टी की स्टेज के आने के बाद है ना। लाइक दैट देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन अस व्हिच कम्स इन द आफ्टर स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल, हमारे लाइफ में बाद में आते हो। स्टार्टिंग से हमारे पास बाय बर्थ वो चीज़ें नहीं होती। तो उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाद में आने वाले हैं, ऐसे मेरिस्टेम जो बाद में आने वाले हैं, वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन जो पहले से प्रेजेंट है वो कौन से बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन दो तरह के हैं। एक है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या है? तो एपिकल मेरिस्टेम मतलब ऐसा मेरिस्टेम जो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट है। तो प्लांट के पास दो टिप्स है, एक है शूट अपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है रूट अपिकल मेरिस्टेम। अगर प्लांट की एकदम ऊपर जाएंगे तो सबसे शूट की टिप पे जो डिवीजन करने वाले सेल्स है उनको हम बोलते हैं शूट अपिकल मेरिस्टेम, और रूट के एकदम नीचे जाकर रूट के एपेक्स में जो सेल्स डिवीजन कर रहे हैं उनको हम कहते हैं रूट अपिकल मेरिस्टेम। तो ये एपेक्स पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अपिकल मेरिस्टेम, और ये प्लांट की लाइफ में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट अपिकल मेरिस्टेम और शूट अपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, आपसे मैंने सैंडविच खाया है, सैंडविच में तो क्या होता है बच्चों? दो ब्रेड के स्लाइड्स होते हैं, उसके बीच में आपका स्टफिंग नहीं, उसमें भी आप इंटरकैलेट करते हैं। आइदर देयर इज सम टोमेटो, देयर इज सम कुकुम्बर और देयर इज सम आलू टिक्की, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर दो ब्रेड की स्लाइड्स, बीच में आपका आलू टिक्की। उसी तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम में दो परमानेंट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है हमारा मेरिस्टेम टिश्यू। एनसीईआरटी की लाइन है, द मेरिस्टेम टिश्यू इज इंटरकैलेटेड बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज फाउंड इन द नोड, अबाउट नोड्स, बिलो नोड्स एंड द बेस ऑफ द लीफ। लीफ के बेस में, नोड्स के ऊपर और नोड्स के नीचे हमारा पाया जाता है कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एनसीईआरटी बोल रही है कि जब ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रासेस को खा लेते हैं तो उनका उन्होंने अपिकल मेरिस्टेम खा लिया, तो फिर प्लांट की हाइट कैसे बढ़ती है? बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उनके नोड्स प्रेजेंट है और उनके नोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होने के कारण इवन दो अपिकल मेरिस्टेम कट कर दिया गया है, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम से प्लांट ग्रो कर जाता है। तो हमारे पास ये दो तरह के हो गए प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारे जो कि प्लांट की लाइफ में बाद में आते हैं और ये हेल्प करते हैं प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। अभी देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, दो तरह की ग्रोथ होती है प्लांट में, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी ग्रोथ? तो प्राइमरी ग्रोथ है जब प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर कोई भी टिश्यू प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। लेकिन कोई भी टिश्यू अगर प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उनका काम होता है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करना, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्लांट को हेल्प करता है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ में। तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम में आते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब है जो कि हमारे साइड्स में प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज लेटरल साइड्स। तो वैसे प्लांट के अंदर लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल शेप। एनसीईआरटी ने लिखा है द शेप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज सिलेंड्रिकल, द स्टेम इज सिलेंड्रिकल, इसीलिए हमारे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर कैम्बियम। अभी यहाँ पर कैम्बियम वर्ड क्या मतलब है? बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कैम्बियम मतलब कहाँ से है, कैम्बियम क्या है, कैम्बियम क्या है। लेकिन बच्चों याद रखना हमेशा, जब भी आपके दिमाग में ये वर्ड आए लेटरल मेरिस्टेम, जब भी आप एनसीईआरटी में कहीं भी वर्ड सुने लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम पढ़ते ही आपके दिमाग में इमीडिएटली देयर शुड बी वर्ड कमिंग आउट, दैट इज कैम्बियम। कैम्बियम इज अ सिनोनिम ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का ही सिनोनिम क्या है बच्चों? कैम्बियम, है ना। जैसे आपने पेरेंट्स का नाम बोलते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है ना, बिकॉज दैट इज so strongly connected. So connect this lateral meristem with the cambium. जैसे आपके दिमाग में lateral meristem मतलब क्या आना चाहिए बच्चों दिमाग में? कैम्बियम। तो यहाँ पर lateral meristem दो तरह का है, एक है हमारे पास fascicular cambium, दूसरा है core cambium। fascicular cambium में दो तरह के, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। जब हमारे कैम्बियम प्रेजेंट है विद इन
विद इन द वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के अंदर जब कैम्बियम, उसको बोलते हैं हम इंट्रा। जब दो जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बीच में हमारा कैम्बियम प्रेजेंट, उसको बोलते हैं इंटर। जैसे दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्कूल कंपटीशन। जब हमारे स्कूल के अंदर ही कंपटीशन होता है, एक ही स्कूल के विद इन, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो वैसे ही जब जाइलम फ्लोएम के अंदर कैम्बियम है, दैट इज इंट्रा। जब दो जाइलम फ्लोएम बंडल के बीच में है, उसको बोलते हैं हम इंटर। और कॉर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन, है ना। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर कॉर कैम्बियम बनता है। क्या काम है कैम्बियम का? टू इंक्रीज द गर्थ, प्लांट की जो विड्थ है, गिर्थ है, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनका काम बाद में आता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट की पहले हाइट बढ़ती है, उसके बाद प्लांट की विड्थ बढ़ती है। तो ये हमारा एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है मेरिस्टेम टिश्यू को लेके। अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम दो तरह का है, अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकेलर मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम हेल्प करता है हमारे अपाइकल बर्ड बनाने में और साथ ही साथ एक्सिलरी बर्ड बनाने में। एक्सिलरी बर्ड क्या है? सपोज आपका ये प्लांट ग्रो कर रहा है और ये प्लांट के नोड्स पे एक हमारा ब्रांच निकल कर आ रहा है, तो प्लांट का ये हाइट और हमारा ये ब्रांच, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एक्सिल। सपोज आपका प्लांट इस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये बीच में से ब्रांच निकल कर आया और इसमें जो एंगल होता है, उस एंगल को हम बच्चों बोलते हैं क्या? एक्सिल। वी कॉल इट एज एक्सिल। और ये एक्सिल में जो बर्ड निकल कर आता है ना, यहाँ पर एक्सिल में जो बर्ड निकल कर आएगा, दैट बर्ड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पर जो बर्ड आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो वो एक्सिलरी बर्ड भी किसका पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ, है ना, अपाइकल मेरिस्टेम। वो भी अपाइकल मेरिस्टेम का ही हिस्सा है, ठीक है। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकेलर मेरिस्टेम जो कि ग्रोथ को इंटर नोड्स की इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज वो नोड्स के ऊपर, नोड्स के नीचे प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया कैसे ग्रासेस के अंदर जब हर्बिवोरस खा लेते हैं तो ग्रासेस की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बताया मैंने आप लोग को, है ना, लेटरल मेरिस्टेम। हाँ, और ये लेटरल मेरिस्टेम एक इंपॉर्टेंट बात, दैट लेटरल मेरिस्टेम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ये लेटरल मेरिस्टेम किसमें एब्सेंट है बच्चों? मोनोकॉट्स में। क्यों मोनोकॉट्स में एब्सेंट है? क्योंकि मोनोकॉट्स डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट्स में केवल होती है प्राइमरी ग्रोथ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। इसीलिए मोनोकॉट्स में हमको किसी प्रकार का ये लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू मतलब कि ऐसे टिश्यू जो डिवाइड अभी नहीं कर सकते, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड बट दे कैन गेट इट अगेन, है ना। जैसे किसी के पास 100 रुपये थे, वो 100 रुपये उसने घुमा दिए किसी तरीके से, लेकिन अगर वो मेहनत से काम करेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, तो 100 रुपये वापस आ जाएंगे, है ना। वैसे ही सपोज जैसे आपने हनुमान जी की कहानी सुनी होगी, हनुमान जी का बहुत सारी शक्तियाँ थी पहले, लेकिन बाद में वो कुछ श्राप मिलने के कारण अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो वैसे परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू कहाँ से आया है? ये परमानेंट टिश्यू आया मैथमेटिक्स से ही है। ये पहले डिवाइड करता था, लेकिन अभी ये एक प्रोसेस के कारण अभी डिवाइड करना भूल चुका है। अब वो क्या कर रहा है? अब एक काम कर रहा है। इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग सम फंक्शन। परमानेंट टिश्यूज मीन्स दोज टिश्यूज which are performing a specific function. They were earlier doing only one function, that is of division, but now they are doing some particular function. They may be conduction, पानी को इधर से उधर पहुंचा रहे, खाने को इधर से उधर पहुंचा रहे, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, स्टोरेज कर सकते हैं, सिक्रेशन कर सकते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लांट की बॉडी में जहाँ कहीं भी कोई फंक्शन परफॉर्म करने वाला टिश्यू प्रेजेंट है, तो बच्चों याद रखना है वो टिश्यू कौन सा है? आपका परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू आया कहाँ से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्लियर। अब ये परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास सिंपल और दूसरा है बच्चों कॉम्प्लेक्स। We have two types of permanent tissue. One is called as simple permanent tissue, another one is complex. Now, what is the difference? The basis of classification is सिंपल परमानेंट टिश्यू में केवल एक ही तरह के सेल्स है, एक ही तरह के टिश्यूज इन्वॉल्व हैं। लेकिन परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे वैरायटी के टिश्यूज मिलके एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना रहे हैं। लेकिन सिंपल में कितने बच्चों? केवल एक। चलो अब ये सिंपल में भी तीन तरह के हमारे पास टिश्यूज है। एक हमारे पास पैरेन्काइमा, दूसरा बच्चों कॉलनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में दो ही तरह के हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। आगे बढ़ जाते हैं। हम शुरू कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला टॉपिक हमारा पैरेन्काइमा। अभी जो ये पैरेन्काइमा है, क्या ये पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा
इज फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। जैसे आप हमारे अपनी बॉडी देखिए, तो आपकी अपनी बॉडी के अंदर जब आपको पूरा बल्क है बॉडी का, वो बॉडी का बल्क बना है किसका? दैट इज मेड अप ऑफ द मसल्स। मसल्स आर फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। उसी तरीके से प्लांट के अंदर बल्क कहाँ से आता है? दैट बल्क ऑफ द प्लांट कम्स फ्रॉम पैरेन्काइमा। अभी ये जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा बहुत कुछ मिलता है आपके मेरिस्टेम टिश्यू से। क्यों? क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म डेंस है, इसका न्यूक्लियस एक लार्ज न्यूक्लियस है। अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, यहाँ पर दिखा आपको, तो उसके अंदर कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है। अगर वो लूजली अरेंज्ड है तो उसके अंदर इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इसका शेप कैसा होता है? मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर, है ना। आइसोडायमेट्रिक, आइस का मतलब होता है सेम, डायमीटर मतलब कि राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, है ना। इस तरह के मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप शो करता है। अभी है ना, राउंड, ओवल, polygonal or pillar like, these are the different shapes which are shown by the parenchymatous tissue. Now this parenchymatous tissues does multiple type of function, बहुत सारे तरह के फंक्शन करता है। कौन कौन से? तो पहले यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं बच्चों, और वो मेसोफिल सेल्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। डायकॉट की लीफ में मेसोफिल सेल्स दो तरह के हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लेकिन मोनोकॉट की लीफ में दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, वहाँ हम कहते हैं केवल मेसोफिल सेल्स। तो लीफ में जो मेसोफिल सेल्स है फोटोसिंथेसिस करने वाले, वो सारे के सारे कौन से टाइप के परमानेंट टिश्यू है? दे ऑल बिलोंग टू पैरेन्काइमा कैटेगरी। स्टोरेज, जहाँ कहीं पे भी फूड स्टोरेज हो रहा है, चाहे वो स्टार्च का स्टोरेज हो, ऑयल का स्टोरेज हो, प्रोटीन का स्टोरेज हो, वो सारा स्टोरेज करने वाले जो टिश्यू है हमारे, वो कौन से हैं? पैरेन्काइमा। सीक्रेशन, प्लांट के अंदर रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, जिस भी तरह का सीक्रेशन आप देख रहे हैं, वो सारा सीक्रेशन कौन करने वाला है? पैरेन्काइमा। बायोन्सी, आप लोग पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, है ना। एक और एक प्लांट होता है हमारा वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, उसके अंदर जो स्टेम है वो मॉडिफिकेशन है, ऑफसेट हम उसे कहते हैं, अंडरग्राउंड सबेरियल स्टेम का। वो ऑफसेट ट्रैवल फ्लोट कर पाता है पानी के ऊपर। क्यों कर पाता है? बिकॉज उसके अंदर जो ये पैरेन्काइमा है, दे आर फॉर्मिंग एयर कैविटीज। ऐसे पैरेन्काइमा को हम बच्चों बोलते हैं एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। Because it has some air cavities, it helps plant to float on the water, it helps in buoyancy. And the last one is gaseous exchange. तो जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लीफ के अंदर, वो स्टोमेटा के पास प्रेजेंट होता है, वहाँ स्टोमेटा के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए हमारा पैरेन्काइमा ऑल्सो हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये कुछ फंक्शन हुए किसके? पैरेन्काइमा के। बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इज मॉडिफिकेशन लिटिल बिट ऑफ पैरेन्काइमा। अब ये कॉलेनकाइमा कैसे आया? तो पैरेन्काइमा के अंदर जो इंटर सेलुलर स्पेस वो हमने हटा दिए, साथ ही साथ कॉर्नर्स हमने डिपोजिशन कर दिया पैक्टिन का। Now what is this pectin? So pectin is a substance which is generally used as a glue like substance है, चिपकाने के लिए इसको काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो अब ये पैक्टिन के आने से ही क्या होता है? दिस कॉलेनकाइमा गेट्स द फंक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जैसे प्लांट को आंधी तूफान आता है, तो आंधी तूफान के समय प्लांट को बेंड होना पड़ता है, लेकिन अगर वो बहुत समय तक बेंड होगा टूटने की संभावना है, इसलिए उसको क्या चाहिए? साथ ही साथ इट नीड्स स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ये दोनों कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को? दिस कॉलेनकाइमा। दिस कॉलेनकाइमा इज फाउंड वेयर? तो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारा आउटर मोस्ट होता है, एपी मतलब कि अबव, डर्मिस मतलब होता है लेयर। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपो मींस बिलो, डर्मिस मींस लेयर। तो हाइपोडर्मिस के अंदर यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने, लेयर अंडर द एपिडर्मिस, दैट इज हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस में ये कॉलेनकाइमा इज फॉर्म प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, है ना, पैचेस के फॉर्म में होता है। ध्यान से देखना बच्चों, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका ये एपिडर्मिस है। तो ये एपिडर्मिस के नीचे या तो ये हाइपोडर्मिस है पैचेस के फॉर्म में बच्चों, या तो एक होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में, इस तरीके से। आइदर इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ दिस होमोजीनियस लेयर। तो ये आपका हो गया पैचेस के फॉर्म में, और ये हो गया आपका होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म के अंदर कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस के अंदर, और वहाँ पर ये हेल्प कर रहा है प्लांट को किसमें? फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के अंदर लीव्स। अगर लीव्स प्लांट से चले गए तो लीव्स से कुछ जान चला गया, है ना, क्योंकि प्लांट का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, और करने वाला कौन है? ये लीफ। अगर लीफ ही गायब हो गया तो प्लांट का क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए प्लांट के जो पेटियोल होते हैं, मतलब लीफ के जो पेटियोल होते हैं, लीफ के पेटियोल में मीन्स वो पेटियोल का जो अटैचमेंट होता है, सपोज दिस इज द ब्रांच, और ब्रांच से अटैचमेंट है लीफ का, दिस पेटियोल, पेटियोल को बोलते हैं स्टॉक ऑफ द लीफ, ये सपोज इसका बेस है। तो जो अटैचमेंट है यहाँ पर, वहाँ आपका प्रेजेंट होता है कौन? पेटियोल के अंदर ये प्रेजेंट है आपका कॉलेनकाइमा। इट हेल्प्स पेटियोल टू स्टिक टू द ब्रांच इवन इफ देयर इज सो मच ऑफ ट्रबलसम सिचुएशंस। बहुत आंधी तूफान आ गया, उस समय भी पेटियोल को, लीफ को प्लांट से अटैच रखने के लिए कौन हेल्प करता है बच्चों? कॉलेनकाइमा। सो द सेल वॉल ऑफ कॉलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ cellulose, hemicellulose and pectin.
देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी मैं आपको बताया इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन आपको देखने को मिलता है, ये एपिडर्मिस, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये कोलेनकाइमा इन द हाइपोडर्मिस। तो ये हुआ आपका कोलेनकाइमा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट हमारा कोलेनकाइमा के फंक्शन आपको बताया, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड शेप। तो हमारे पास ये स्फेरिकल भी, ओवल भी है, पॉलीगोनल भी है। नेक्स्ट हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा इज द डेड टिश्यू। इसके पहले जो दोनों हमने पढ़े पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, वो अलाइव है, वो जिंदा है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म है, देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज मेटाबॉलिज्म गोइंग ऑन। बट इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा द टिश्यूज आर डेड, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, दिस ऑल थिंग्स आर एब्सेंट इन द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। नाउ व्हाट दे आर डूइंग देन, दे आर हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लांट को बहुत सारी जगह पर मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होती है। ये थिक सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन के थिक डिपोजिशन से हमारी बनी होती है, डिपोजिशन से सेल वॉल बनी होती है हमारे स्क्लेरेनकाइमा की। तो ये स्क्लेरेनकाइमा के अंदर एक बहुत अमेजिंग चीज़ होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पिट्स। क्या होता है बच्चों? पिट्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिट्स? तो पिट्स होता है हमारा, इट्स लाइक हमारा सेल वॉल है, ये हमारा सेल है, वो सेल के अंदर है ना, हमारा एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और उसका होता है हमारा क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन जब सेल के अंदर है ना, दिस इज योर सेल, ये सेल है, उसके अंदर कहीं कहीं पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं होता बच्चों, कहीं कहीं पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। And this is the point where secondary cell wall deposition is not there. वो पॉइंट्स जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं है उसको हम बोलते हैं पिट्स। तो ऐसे पिट्स हमको देखने को मिलते हैं, और ये पिट्स क्या है, ये इंटरकनेक्शन फॉर्म करते हैं, दो पर्टिकुलर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स या टिश्यूज के बीच में बनाते हैं क्या, इंटरकनेक्शन, ताकि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो सके। अभी ये स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल किसकी बनी बच्चों, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है और लिग्निन प्रेजेंट है। अभी ये स्क्लेरेनकाइमा दो तरह का होता है, यहाँ से देखिए बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा ऑफ टू टाइप्स, एक है हमारे पास स्क्लेरेट्स, एक हमारे पास जो स्क्लेरेनकाइमा है वो है बच्चों स्क्लेरेट्स, और दूसरा है फाइबर्स। तो फाइबर्स कैसे होते हैं बच्चों? फाइबर्स होते हैं लॉन्ग इलॉन्गेटेड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर विद टेपरिंग एंड्स, और अंदर प्रेजेंट पिट्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, लॉन्ग इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर टेपरिंग एंड्स है ना, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो एंड्स यहाँ पर वो कैसे हैं, टेपरिंग एंड्स, नोक ऐसी सुई की तरह चुभने वाली नोक है ऊपर नीचे, और बीच में आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, दिस गैप्स आर कॉल्ड एज पिट्स, है ना। स्क्लेरेट्स क्या है? स्क्लेरेट्स हमारे हाईली थिकन वॉल्स हैं इनकी, और ये नैरो कैविटी है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, स्क्लेरेट्स में भी है और फाइबर्स के अंदर भी है। ये स्क्लेरेट्स दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, समटाइम्स ओवल ऑल्सो, मल्टीपल शेप जैसो, लेकिन फाइबर्स आर दे आर लाइक फाइबर्स ओनली, है ना। ये फाइबर्स के तरीके होते हैं। ये फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है? ये फाइबर्स केवल दो जगह प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम, केवल दो ही जगह प्रेजेंट है। लेकिन जो स्क्लेरेट्स है वो बहुत से जगह प्रेजेंट है, गुआवा के अंदर है ना, सपोटा आपका जो चीकू है उसके अंदर प्रेजेंट है, जबकि टी लीव्स है उसके अंदर प्रेजेंट है, लोटस का जो स्टेम है उसके अंदर प्रेजेंट है ना। ऐसे आपको जो नट्स है, एलमंड है, उसके सीड कोट है प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारी जगह, सीड के अंदर, फ्रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, लीव्स के अंदर, ऐसे लगभग सभी जगह आपको स्क्लेरेट्स देखने को मिलते हैं। ल्यूमेन क्या बच्चों? ल्यूमेन होता है कैविटी। अभी कैविटी हर जगह पे अलग अलग नाम से बताया जाता है। अगर आप बात करें सेल की कैविटी तो उसके लिए एक वर्ड है बायोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। अगर माउथ की कैविटी उसके लिए हम बोलते हैं क्या, बक्कल कैविटी, है ना। जैसे अब अगर ओवरी की कैविटी बोलेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, ओवेरियन कैविटी वी कॉल इट एज, और वी कॉल इट एज लॉक्यूल, लॉक्यूल इज कॉल्ड एज द ओवेरियन कैविटी। तो ऐसे कैविटीज के अलग अलग नाम है सब जगह। तो जब सेल के अंदर भी कैविटी प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है, खाली हवा भरी हुई है, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन यहाँ पर भी नैरो है और यहाँ पर भी नैरो है, दोनों जगह नैरो है। लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है द फाइबर्स प्रेजेंट इन द जाइलम, जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर्स दे हैव ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ऑब्लिट मतलब होता है कि वेरी इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम नैरो मतलब ल्यूमेन प्रेजेंट है। आपको दिखा ये डायग्राम हमारे स्क्लेरेट्स का, और ये डायग्राम बच्चों के इसका फाइबर्स का। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे ऐसे टिश्यूज है, तो हमने भी जो पढ़े पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये कौन से थे बच्चों? ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मतलब कि ऐसे टिश्यूज जो कि बने हैं बहुत सारे सेल्स के मिलने से, या बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से हमारे बने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है, एक हमारे पास जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनस ऑल्सो,
हेट्रोजेनस मतलब कि जैसे मिक्सचर है ना, जो होमोजेनस मतलब कि होमोजेनस होता है जिसमें केवल एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन हेट्रोजेनस मतलब क्या, उसने बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया। हेट्रो मतलब होता है वैरायटी, मल्टीपल चीज़, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन दो तरह के बच्चों, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है पानी को इधर से उधर पहुंचाना। कहाँ से पहुंचाना? रूट से पहुंचाना, बाकी सब प्लांट्स के पार्ट्स में। क्योंकि वाटर का सोर्स हमारे पास क्या है? सॉइल। सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू पहुंचाते हैं दूसरे पार्ट्स में। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है खाने को लीव से नीचे पहुंचाना, और कभी कभी जो रूट्स है हमारी वो करती हैं स्टोरेज का काम। और वो जैसे आलू है, तो आलू क्या बच्चों? आलू हमारा स्टेम हो गया। रूट्स में एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ जैसे स्टेम भी है, तो अंडरग्राउंड स्टेम हमारा पोटैटो, तो लीव से पहले खाना बनाया, उसको नीचे पहुंचा स्टेम के पास, नीचे अंडरग्राउंड स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम में उस खाने को स्टोर किया। इन फ्यूचर कभी गलती से लीव गायब हो जाती है, तो उस अंडरग्राउंड स्टेम से जो खाना स्टोर हुआ है उसको ऊपर पहुंचाया जाएगा और वापस से लीव बनाई जाएगी। तो जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम एक ही डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, वो अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। तो अभी जाइलम and phloem are conducting or vascular tissues, है ना, they are called the vascular tissues। अभी हम शुरू करते हैं जाइलम के साथ। तो जाइलम में बच्चों 4 तरह के सेल्स हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स। द फर्स्ट वन, हाँ आपको मैंने फंक्शन ये जो लिखा है बता दिया मैंने आप लोगों को। वन वे ओनली, जाइलम का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो कैसा होता है बच्चों? एक ही मूवमेंट है, रूट से ऊपर की तरफ, केवल ऊपर की तरफ जाएगा ये। इट इज कनेक्टेड टिश्यू लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। उसमें दोनों तरह के सेल्स है, लिविंग सेल्स भी और नॉन लिविंग सेल्स भी। हम कौन से लिविंग कौन से नॉन लिविंग है हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, है ना। और इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो जाइलम हाँ, अब टाइप्स ऑफ जाइलम, तो 2 तरह के जाइलम बच्चों, एक है प्राइमरी जाइलम, दूसरा है सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम जो प्लांट की बॉडी में पहले से प्रेजेंट है ना, उसके जन्म से उसके साथ है, उसको बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। लेकिन जो जाइलम बाद में बना है उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। कैसे ये बनता है वो सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस से हट चुका है, जो नया नीट का सिलेबस है, एनटी का सिलेबस, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। तो अभी जो प्राइमरी जाइलम है वो प्राइमरी जाइलम भी 2 तरह का है बच्चों, एक है प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो कि पहले बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द प्राइमरी जाइलम दैट फॉर्म्स फर्स्ट। जो पहले बना, प्राइमरी जाइलम पहले बनता है, उसमें भी जो पहले बन जाए वो है आपका कौन? प्रोटोजाइलम। लेकिन मेटाजाइलम मतलब कि ऐसा जाइलम जो बाद में बनता है। प्राइमरी जाइलम में पहले बना प्रोटोजाइलम, बाद में बना मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और दूसरा कौन है? मेटाजाइलम। अभी ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। एक होता है इनका अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं एंडार्ज। एक अरेंजमेंट उसका क्या बोलते हैं बच्चों? हम एंडार्ज। एंडार्ज क्या है? एंडार्ज में प्रोटोजाइलम आपका सेंटर में है और मेटाजाइलम पेरिफेरी में। प्रोटोजाइलम सेंटर में, मेटाजाइलम पेरिफेरी में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? एंडार्ज। दूसरा होता है बच्चों एक्सार्ज। एक्सार्ज क्या है? एक्सार्ज में मेटाजाइलम सेंटर में है, मेटाजाइलम इन द सेंटर और प्रोटोजाइलम इन द पेरिफेरी। मेटाजाइलम इन द सेंटर, प्रोटोजाइलम इन द पेरिफेरी, वो हमारा क्या होता है बच्चों? एक्सार्ज। तो एक्सार्ज कंडीशन हमको देखने को मिलती है रूट्स के अंदर और एंडार्ज कंडीशन हमको देखने को मिलती है स्टेम्स के अंदर। तो स्टेम्स में एंडार्ज कंडीशन मतलब कि हमेशा प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम बाहर होगा, और रूट्स में एक्सार्ज मतलब क्या? मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर। वेरी गुड, समझ में आ गया लोगों को? अभी सेकेंडरी मतलब जो बाद में आया। हाँ, अब प्लांट के अंदर जब आपको पूछा जाए वुड क्या होता है बच्चों, तो वुड होता है आपका सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम मतलब कि जब आपका इनिशियल फेज में हेल्प करेगा सेकेंडरी ग्रोथ में बाद में जाके, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम दैट इज गोइंग टू फॉर्म द वुड ऑफ द प्लांट। अब क्वेश्चन है व्हाट इज वुड इन द प्लांट, आपको याद रखना है आंसर इज व्हाट? सेकेंडरी जाइलम। हाँ देखो मैंने बताया एंडार्ज। एंडार्ज मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। एंडार्ज अरेंजमेंट इन सीन इन स्टेम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज अवर एक्सार्ज। एक्सार्ज मतलब क्या है? द प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ कौन है बच्चों? मेटाजाइलम। पेरिफेरी की तरफ कौन है? प्रोटोजाइलम। कौन सी कंडीशन है? एक्सार्ज। कहाँ होती है एक्सार्ज कंडीशन? रूट्स के अंदर। चलिए, है ना। अब हम बात हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो 4 कंपोनेंट्स है जाइलम के अंदर बच्चों, ध्यान से सुनना है। पहला है आपका ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर। ये 4 तरह के सेल्स मिलके बनाते हैं हमारा जाइलम। अभी ट्रैकिड्स जो है वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टाइडोफाइट्स, इन तीनों तरह के प्लांट्स के जाइलम में पाया जाता है। लेकिन जो वेसल्स हैं, एनसीईआरटी ने बोला है दिस वेसल्स आर ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। और ये जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स क्या है हम देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसे बच्चों? यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने होते हैं। इलॉन्गेशन मतलब कि इलॉन्गेटेड,
लॉन्गर ट्यूब लाइक, एक पाइप की तरह होते हैं ये, विद टेपरिंग एंड। हमने देखा था एक फाइबर का स्ट्रक्चर, अभी वो फाइबर के स्ट्रक्चर के जैसे ही होते हैं हमारे ये ट्रैकिड्स। और ये जो थिकनिंग है इनकी, वो थिकनिंग अलग तरह की होती है। आपके एनसीईआरटी में दो तरह की थिकनिंग बनी है, एक आपका दिखा आपको है ना एन्युलर रिंग लाइक थिकनिंग बनी है आपके एनसीईआरटी में, और दूसरा पिटेड फॉर्म की थिकनिंग आप लोग के एनसीईआरटी बनी है। मतलब क्या है, जो इनर वॉल है ट्रैकिड्स का, वो उसका थिकनिंग का वेरिएशन होता है। सब जगह थिकनिंग सेम नहीं होती है, देयर इज वेरिएशन इन द थिकनिंग ऑफ दिस ट्रैकिड्स। हाँ, और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, ये इनका काम है। और ये एंजियोस्पर्म में भी और बाकी सारे प्लांट्स के अंदर भी है, ऐसा नहीं है केवल ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कैसे याद रखना बच्चों, यूनिसेलुलर है और साथ ही साथ डेड है कि अलाइव है, ये मर गए, ट्रैकिड्स आर डेड, इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वेसल्स। वेसल्स अभी थोड़े से मॉडिफिकेशन आ गया, आप लोगों ने सबने जूस पिया है ना, फ्रूट जूस पिया है आप लोगों ने। अभी आप फ्रूट जूस कभी पीते हैं तो आपको कभी कभी स्ट्रॉ भी दिया जाता है, उस स्ट्रॉ को आप जोड़ दीजिए एक और स्ट्रॉ से, उस स्ट्रॉ को जोड़ दिया आप एक और स्ट्रॉ से, ऐसा बहुत सारे स्ट्रॉ जोड़ते जाइए तो एक पाइप बन जाएगा लंबा सा। हाँ, वही हमारा कौन है बच्चों, वेसल। तो वेसल एक मल्टी सेलुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें एक सिंगल स्ट्रॉ आपका वेसल एलिमेंट है, एक वेसल एलिमेंट, और बहुत सारे वेसल एलिमेंट आप जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, तो आपका एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम बोलते हैं वेसल। अभी जो दो ट्यूब हैं, ये दो ट्यूब आपस में कैसे जुड़े हैं, तो देयर इज अ वॉल, एक कॉमन वॉल है दोनों एलिमेंट्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं परफोरेशन प्लेट। क्या बोलते हैं बच्चों, परफोरेशन प्लेट। और वो परफोरेशन प्लेट ऑब्लिक होती है। कैसी होती है बच्चों, ऑब्लिक। आप कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बुफे रिसेप्शन में खाना खाया होगा, तो आप जब खाते हैं रिसेप्शन में खाना, तो वहाँ पर आपको सैलड दिया जाता है, और वो सैलड में गाजर और जो ककड़ी है, वो कुकुम्बर और गाजर को वो ऐसे आड़ा काटते हैं, सीधा नहीं काटते। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे सीधा काटेंगे तो जो पीसेस है वो काफ़ी छोटे रहेंगे, लेकिन उसको आड़ा काटेंगे तो पीसेस का जो सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे वेसल्स के अंदर जो परफोरेशन प्लेट्स है, वो परफोरेशन प्लेट ऑब्लिकली रखे जाते हैं, ऑब्लिक। वो ऑब्लिक रखने से द वाटर गेट्स मोर सरफेस एरिया टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमको सर्विस एरिया बढ़ जाता है। तो वेसल्स हमारे कैसे बच्चों याद रखना है, दे आर सिलेंड्रिकल लॉन्ग मल्टीसेलुलर, सेल वॉल उनका लिग्निफाइड है, अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी है, क्योंकि वेसल्स भी डेड है हमारे, और ये वेसल्स पाए जाते हैं केवल और केवल एंजियोस्पर्म में। सभी सारे प्लांट्स में नहीं पाए थे, दे आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। और क्या फंक्शन इनका, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन कंडक्शन ऑफ फूड, सॉरी कंडक्शन ऑफ वाटर, इसमें हेल्प कर रही है ना। थोड़ा सा डायग्राम हम बना सकते हैं वेसल्स का, ध्यान से देखना बच्चों। तो सपोज आपका 2 मिनट, सपोज इस तरीके से आपका ये परफोरेशन प्लेट है, और परफोरेशन प्लेट के नीचे आपका ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से वेसल एलिमेंट। तो ये आपका हो गया परफोरेशन प्लेट, और ये हो गया आपका वेसल एलिमेंट, और ये एक पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया क्या, वेसल। ये हो गया आपका पूरा एक वेसल। तो एक ही पूरा वेसल, और वेसल बना है बहुत सारे स्ट्रॉ जैसे ट्यूब से मिलके, और उसके अंदर परफोरेशन प्लेट्स है इस तरीके से। और ये परफोरेशन प्लेट आपके किस तरीके से ऑब्लिकली प्लेस्ड है, याद रखना बच्चों, दे आर प्लेस्ड ऑब्लिकली। व्हाट इज द पर्पस, द पर्पस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अभी नेक्स्ट हमारे जो दो सेल्स हैं जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जाइलम के अंदर, वो है हमारे जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरे हैं जाइलम फाइबर। तो जाइलम पैरेन्काइमा अलाइव है, जाइलम फाइबर डेड है। तो टोटल 4 तरह के सेल्स है जाइलम में, उसमें 3 तरह के सेल्स हमारे डेड है। कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, दीज 3 आर डेड। ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स आर अलाइव, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। क्या कर रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये लिविंग सेल्स है, पैरेन्काइमेटस है। इसका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर रेडियली, नीचे से पानी ऊपर चला गया ट्रैकिड्स और वेसल्स की मदद से, लेकिन साइड में कैसे जाएगा, तो साइड में पानी जाएगा रेडियली, किसकी मदद से, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर बच्चों, इसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि आप पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर के अंदर, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रे पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इसको, रे पैरेन्काइमा। साथ ही साथ हमारा ये जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज ऑफ टैनिन्स। किसका स्टोरेज कर रहा है बच्चों, ये टैनिन, जो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना। ब्राउन कलर का होता है कॉफी, आपने देखा कॉफी है ना, लिक्विड कॉफी आप देखो तो लिक्विड कॉफी की तरह ही होता है टैनिन, है ना। और साथ ही साथ ये फैट्स और स्टार्च, इसका स्टोरेज का काम करते हैं हमारे ये जाइलम पैरेन्काइमा। कंडक्शन कैसा कर रहा है बच्चों, ये रेडियली, बताया मैंने आपको, है ना, रेडियली कंडक्शन कर रही है। हाँ, और इसका नाम होता है रे पैरेन्काइमा। दूसरे हमारे जाइलम फाइबर्स आर नथिंग बट स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, जो कि डेड हैं, लॉन्ग इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, टेपरिंग एंड्स, बीच में पिट्स प्रेजेंट है, और इनके अंदर सेप्टा होते हैं।
कई बार, तो उसको हम बोलते हैं सेप्टा। जैसे सपोज अगर ये आपका फाइबर है और उसमें सेप्टा प्रेजेंट है तो वो हो गया सेप्टेट। अगर इसमें सेप्टा नहीं है बच्चों तो वो हो गया क्या, ए सेप्टेट। तो दो तरह के जाइलम फाइबर है, सेप्टेट और ए सेप्टेट। क्या काम किया इनका, इनका काम है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ जाइलम फाइबर। तो हमारा खत्म हुआ यहाँ पे जाइलम। तो जाइलम ने पढ़ा 4 तरह के सेल्स है, ट्रैकिड्स जो कि हेल्प कर रहे हैं पानी को ऊपर से नीचे पहुंचाने में, वेसल्स दे आर मॉडिफाइड, मल्टीसेलुलर एंड यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ये पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। इनके अंदर परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है, वेसल मेंबर्स के बने होते हैं ये। तीसरा हमारा जाइलम पैरेन्काइमा जो कि रिले कंडक्शन कर रहा है। चौथा है जाइलम फाइबर्स जो कि हेल्प कर रहे हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। चलिए ये हमारा हो गया जाइलम। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों फ्लोएम। तो फ्लोएम हमारा करता है कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम वाज हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ वाटर, लेकिन फ्लोएम हेल्प करता है बच्चों की इसमें कंडक्शन ऑफ फूड में। खाने को ऊपर से खाने को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है, तो जो लीफ है वो लीफ खाना बना रही है, वो लीफ खाना पहुंचाती है कहाँ पर, बर्ड को पहुंचा रही है, जहाँ पर आपका ग्रोथ हो रहा है शूट अप का मेरिस्टेम का, और नीचे भी पहुंचा रही है रूट्स के अंदर, बिकॉज रूट्स के अंदर हमारा फॉर्मेशन नहीं होता है फूड का, आपको खाना पहुंचाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज नीचे भी जा रहा है, ग्लूकोज ऊपर भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फ्लोएम। नाउ फ्लोएम भी दो तरह का बच्चों, एक है प्राइमरी फ्लोएम, दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो प्लांट की लाइफ में पहले बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम जो प्लांट की लाइफ में बाद में बना है। अब ये प्राइमरी फ्लोएम में भी जो पहले प्राइमरी फ्लोएम बना उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बना उसको बोलते हैं हम मेटाफ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ से आएगा, प्राइमरी फ्लोएम से आएगा, और वो प्लांट की लाइफ में बाद में फॉर्मेशन करेगा। द प्राइमरी फ्लोएम इज डिवाइडेड इनटू प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। द सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म्स ऑन द वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के समय डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी फ्लोएम का, बाकी पहले से प्लांट में जो फ्लोएम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम। ध्यान से सुनना बच्चों। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स है। पहला है हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीसरा है कंपेनियन सेल्स और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। अभी इन दोनों में से सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, अभी डायग्राम में देख सकते हैं। आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा था बच्चों, वो सेल चैप्टर आपको बताया गया था कि न्यूक्लियस के बिना वाले जो सेल्स है उसमें 2 तरह की चीज आती है। एक आता है मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बट दे आर अलाइव। इवन द न्यूक्लियस इज नॉट देयर बट दे आर अलाइव। तो ये सीव ट्यूब के अंदर 2 चीजें हैं, एक है सीव ट्यूब, दूसरा है सीव प्लेट। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वेसल की तरह ही, बट वेसल डेड था, हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट्स अलाइव है। तो एक सेल जिसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस नहीं है, वो कनेक्टेड है एक एलिमेंट से जिसके अंदर साइटोप्लाज्म सब कुछ है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, और वो 2 सीव एलिमेंट्स का कनेक्शन है बीच में किसके द्वारा, सीव प्लेट के द्वारा, है ना। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज योर सीव ट्यूब, एक एलिमेंट है, उसके नीचे एक और सीव ट्यूब एलिमेंट है, लेकिन उन दोनों का कनेक्शन किसके थ्रू है बच्चों, ये सीव प्लेट के थ्रू, आपको दिख रहा है डेड डिश के फॉर्म में। और तो फिर ये जो सीव ट्यूब का कंडक्शन है, सीव ट्यूब का मेन काम है कंडक्शन ऑफ फूड, वो हेल्प कौन करता है, तो वो करता है कंपेनियन सेल। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे मैच्योर सीव ट्यूब, तो आपको दिख रहा है दिस इज नैरो रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, और ये 2 सीव ट्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं किससे, ये सीव एलिमेंट से, है ना, ये सीव एलिमेंट से आपस में जुड़े हुए, ओ सीव प्लेट से जुड़े हुए दिख रहा है आप लोगों को। और इनको हेल्प करने के लिए बाजू में कौन सा सेल है बच्चों, कंपेनियन सेल्स। कौन सा सेल है बच्चों, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब है जो कंपनी दे, तो यहाँ पे सीव ट्यूब्स को कंपनी कौन दे रहा है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कैसे, दे आर पैरेन्काइमेटिक, हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी सीव ट्यूब्स के अंदर 2 चीजें याद रखना आपको, साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल और साथ ही साथ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। क्यों पेरिफेरल होगा साइटोप्लाज्म, बीच में कौन आ गया, बीच में आ चुका है एक लार्ज वैक्यूल, ठीक है। कंपेनियन सेल्स, तो कंपेनियन सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट टू सीव ट्यूब सेल्स, आपको दिख रहा है डायग्राम में, जस्ट सीव ट्यूब सेल्स के बाजू में प्रेजेंट है कंपेनियन सेल्स। दे आर पैरेन्काइमेटस, वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। दे आर नॉन कंडक्टिंग सेल्स। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या है, ये कंडक्शन में हेल्प नहीं करने वाले, इनका काम है साइड से हेल्प करना, सपोर्टिव, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, है ना, ये मेन रोल प्ले नहीं करेंगे, सपोर्टिंग एक्टर की तरह ही है। और इनके पास लार्ज इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसे इनका लार्ज, क्यों, ये खुद का जिम्मेदार तो नहीं है, खुद का काम तो करना है, लेकिन हजार किसका काम करना है, सीव ट्यूब्स का भी काम करना है, जो कि मेन काम कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ फूड का। जिम्नोस्पर्म के अंदर बहुत ध्यान से सुनना है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इन जिम्नोस्पर्म्स एल्यूमिनस सेल्स आर प्रेजेंट। ये एल्यूमिनस सेल्स किसके सब्स्टिट्यूट है, ये कंपेनियन सेल्स के सब्स्टिट्यूट है। एल्यूमिनस सेल्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स के अलावा
जो सेल्स हमारे प्रेजेंट है वो कौन से बच्चों, वो है हमारे एल्यूमिनस सेल्स। आगे बढ़ जाते हैं हम कंपेनियन सेल्स के बारे में। दे हैव पिट फील्ड्स, प्लाज्मोडेस्माटा है। पिट फील्ड्स क्यों है, तो ये कंपेनियन सेल से कुछ चीज़ों को कहाँ पहुँचाना है आपको, सी ट्यूब्स के अंदर। कंपेनियन सेल से कुछ चीज़ों को कहाँ पहुँचाना है आपको, सी ट्यूब्स के अंदर। तो बीच में कुछ आपको क्या चाहिए, बीच में कुछ आपको जगह चाहिए, वो जगह क्या है आपका पिट फील्ड, और साथ में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी चीज़ों को इधर से उधर पहुँचा जाता है, अपना डायग्राम में दिख रहा होगा। ये कंपेनियन सेल्स है और बाजू में प्रेजेंट है सी ट्यूब्स, और वहाँ ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, थिंग्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। हाँ, और ये हेल्प करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हेल्प करने में, कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, ट्रांसपोर्टेड प्लांट के डिटेल में पढ़ते हैं हम वो, लेकिन अभी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं रिड्यूस हो चुका है तो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो दो हमने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया सीव ट्यूब, दूसरा ने पढ़ लिया कौन सा बच्चों, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब्स के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विदाउट न्यूक्लियस हेल्पिंग इन कंडक्शन, और उस कंडक्शन में हेल्प करने के लिए बाजू में प्रेजेंट है कौन, कंपेनियन सेल विद अ लार्ज न्यूक्लियस। तीसरा है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा बच्चों, इसका काम है कंडक्शन ऑफ फूड रेडियली। ये खाना पहुंचा रहा है, कहाँ पहुंचा रहा है, ये ऊपर से नीचे नहीं पहुंचा रहा है, ये खाना कैसे पहुंचा रहा है, रेडियली खाना पहुंचा रहा है ना, रेडियल डायरेक्शन के अंदर खाना पहुंचा रहा है, इसलिए इसका भी नाम क्या है, रे पैरेन्काइमा। जाइलम में आते हो बच्चों, जाइलम में कौन था, जाइलम में था जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में कौन है बच्चों, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो खाने को रेडियली पहुंचा रहा है। लेकिन ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट्स में, यहाँ देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है दिस फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। अब ये क्यों मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, इट इज एब्सेंट व्हाई, बिकॉज मोनोकॉट्स आर स्मॉल इन हाइट, मोनोकॉट्स हाइट में स्मॉल होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने से उनका जो थिकनेस है वो कैसा है, काफ़ी कम है, और थिकनेस कम होने के कारण जो रेडियल कंडक्शन है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मोनोकॉट्स आर स्मॉल इन हाइट, दे डू नॉट हैव वेरी थिकनेस ऑफ द स्टेम, स्टेम काफ़ी थिन स्टेम है, वहाँ पर इतनी रेडियल कंडक्शन जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो मोनोकॉट स्टेम है उसके अंदर स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल से, तो जो नरिशमेंट है वो हर कोने में ऑलरेडी पहुँच जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये फ्लोएम पैरेन्काइमा काम क्या है, स्टोरेज करना, खाना को स्टोर करता है। कौन सी, किसको स्टोर करता है, ये रेजिन को, लेटेक्स को और म्यूसिलेज को। दीज थ्री थिंग्स आर स्टोर्ड बाय व्हाट, दीज थिंग्स आर स्टोर्ड बाय फ्लोएम पैरेन्काइमा। लास्ट इज अवर फ्लोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। तो ये फ्लोएम फाइबर्स जो है, ये फ्लोएम फाइबर्स दे आर एग्जैक्टली लाइक सेरेन्काइमेटस फाइबर। जो हमारे सेरेन्काइमेटस फाइबर्स है दे आर टेपरिंग एंड इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट है। इनका काम क्या है, इनका भी काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इनको ही हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स का दूसरा नाम क्या बच्चों, बास्ट फाइबर्स। ये फ्लोएम फाइबर्स ही हम लोग कमर्शियली देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगह। आप लोग देखते हैं जूट, आप लोग देखते हैं फ्लैक्स, सनहैम्प, जूट, फ्लैक्स, सनहैम्प, ये जो अलग अलग आपके जो कमर्शियल फाइबर्स हैं वो कमर्शियल फाइबर्स कुछ और नहीं बल्कि वो फ्लोएम के कौन से कंपोनेंट हैं, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये फ्लोएम फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं कमर्शियली इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये हमारा होया क्या, फ्लोएम। तो अभी हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दो तरह के टिश्यूज पढ़े हमने। पहला पढ़ा सिंपल परमानेंट, सिंपल पहले हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बाद में हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह के थे। कौन कौन से बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में थे हमारे अपाइकल और इंटरकैलरी, और सेकेंडरी में थे बच्चों कौन से, लेटरल मेरिस्टेम। फिर हमने पढ़ा परमानेंट, परमानेंट के अंदर दो कैटेगरी के पढ़े हमने। कौन कौन से, पहला पढ़ा सिंपल, बाद में पढ़ा हमने परमानेंट। सिंपल में तीन तरह के पढ़े, पैरेन्काइमा, कॉलोनिकाइमा, स्लेनिकाइमा, और है ना कॉम्प्लेक्स से पढ़े हमने जाइलम और फ्लोएम। अभी हम शुरू कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों टिश्यू सिस्टम। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है ना, मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है। तो अभी टिश्यू सिस्टम क्या है, तो जैसे सेल्स के मिलने से बनता है टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के मिलने से बन जाता है टिश्यू, जनरली आगे बनता है, लेकिन यहाँ बन रहा है हमारा टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यूज़ के मिलने से तीन तरह के टिश्यू सिस्टम बन रहे हैं। एक बन रहा है बच्चों एपिडर्मल, दूसरा बन रहा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा बन रहा है वेस्कुलर। पहला बन रहा है कौन सा, एपिडर्मल, सेकंड इज ग्राउंड, और तीसरा बन रहा है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर है ना तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। वो एपेंडेजेस दो तरह के, एक है ट्राइकोम, दूसरे है हेयर्स। अभी ये तीनों अलग टिश्यू सिस्टम का काम क्या है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो आपका आउटर मोस्ट स्किन कह लो या आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है प्लांट के अंदर। प्लांट की बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर जो भी है वो कहाँ से आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना जो अंदर का, एपिडर्मिस के अंदर से लेके, एपिडर्मिस के बाद से लेके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तक जो भी हमारी लेयर्स है वो कहाँ से आ रही है बच्चों, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। और लास्ट है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारा आता है जाइलम और फ्लोएम।
है ना, जाइलम और फ्लोएम जो हमारा वो वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो एपिडर्मल आउटर मोस्ट, वेस्कुलर इनर मोस्ट, सबसे अंदर है वेस्कुलर, सबसे बाहर है एपिडर्मल, उन दोनों के बीच का जो भी है वो है कौन सा, ग्राउंड। हम डिटेल में शुरू करते हैं पढ़ना। एपिडर्मल सेल्स, तो एपिडर्मल सेल्स हमारे आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, दे फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर, है ना। किसके बने होते हैं एपिडर्मल सेल्स, ये बने होते हैं पैरेन्काइमा के। साइटोप्लाज्म है इनके अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल है। और ये जब ये हमारे एपिडर्मल सेल जो है, एपिडर्मिस जो बन रहा है, वो एपिडर्मिस के ऊपर हमारा एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल, इट इज द वैक्सी लेयर, है ना। और वैक्सी लेयर किसकी बनी थी, क्यूटिन की बनी होती है। एपिडर्मिस के ऊपर हमारा प्रेजेंट है लेयर, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। वो क्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट है क्यूटिन वैक्स, हेंस द लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्या काम है इस लेयर का, तो जो ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, वो लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए हमारे पास ये लेयर है जिसका नाम क्या है बच्चों, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल कहाँ है, प्रेजेंट नहीं है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स में ये क्यूटिकल कुछ काम नहीं है, कि रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहाँ क्यूटिकल नहीं चाहिए। साथ ही ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, देयर वी डोंट नीड क्यूटिकल, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अमाउंट ऑफ वाटर है, तो पानी का लॉस से वैसे चिंता नहीं है प्लांट को। तो हाइड्रोफाइट्स और रूट्स में ये क्यूटिकल एब्सेंट है, बाकी सभी जगह हमारा क्यूटिकल प्रेजेंट है। वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स एपिडर्मल स्ट्रक्चर। तो एपिडर्मल स्ट्रक्चर हमारा है स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, स्टोमेटल एपेटस में तीन चीज़ें बच्चों। एक है हमारा स्टोमेटल पोर, तो स्टोमेटल पोर हमारा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर से, आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, है ना। दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर हैविंग सम स्पेसिफिक सेल्स टू गार्ड द ओपनिंग, कि स्टोमेटा का जो पोर है वो कब खुलेगा, कब बंद होगा, ये जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है हमारे पास, गार्ड सेल्स। और साथ ही साथ ये गार्ड सेल्स को ओपनिंग और क्लोजिंग हेल्प करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो सबसे बाहर है सब्सिडरी सेल्स, उसके अंदर हमारे पास गार्ड सेल्स, और उसके अंदर कौन है हमारे स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा स्टोमेटल एपेरेटस। अभी ये गार्ड सेल्स जो हैं, वो गार्ड सेल्स है ना, यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखना बच्चों। तो गार्ड सेल्स दे आर बीन शेप्ड इन व्हाट, इन डाइकॉट्स। जो डाइकॉट प्लांट्स है उनके अंदर ये बीन शेप के होते हैं, और डम्बल शेप के होते हैं किनके अंदर, मोनोकॉट्स में, है ना। मोनोकॉट्स के अंदर ये आपके डम्बल शेप के होते हैं, कौन, गार्ड सेल्स, लेकिन डाइकॉट्स के अंदर होते हैं बीन शेप के। तो आपको जो ये डायग्राम दिखा है, डायग्राम किसका है बच्चों, डाइकॉट्स का है। यहाँ पर गार्ड सेल्स हमारे बीन शेप के हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में आपको इस तरीके से डम्बल शेप के आपको दिखाई देंगे, कौन, डम्बल शेप के दिखाई देंगे आपको गार्ड सेल्स। अभी ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, जो इनर लेयर है इनका, वो इनर लेयर थिक होता है, इनर लेयर इज वेरी थिक। इनर लेयर कैसा बच्चों, थिक, लेकिन जो आउटर लेयर है वो होता है थिन। आउटर लेयर होता है बच्चों थिन, यहाँ पे लिखा हुआ है, दे इनक्लोज द स्टोमेटल पोर, दे हैव अ थिन आउटर वॉल। आउटर वॉल कैसा बच्चों, थिन, इनर वॉल कैसा है, थिक, थिकन इनर वॉल, है ना। और ये क्या करता है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। कब स्टोमेटल पोर ओपन होगा, कब स्टोमेटल पोर गायब होगा, ओपन होगा, बंद होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गार्ड सेल, एनसीईआरटी सेज those epidermal cells which have chloroplast is called as guard cells। एपिडर्मिस के वो सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। इस आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम आपको यहाँ पर ऐसे क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस एज वेल। और अभी इनको हेल्प करने के लिए इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया विसिनिटी, बच्चों याद रखना है, विसिनिटी मतलब होता है उसके आसपास का एरिया, इन्फ्लुएंस। सो इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, है ना, विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल there is presence of specific cells which are called as subsidiary cells। वो subsidiary cells हेल्प करते हैं गार्ड सेल को ओपनिंग और क्लोजिंग में बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोमेटल पोर का काम। अब स्टोमेटल पोर करता क्या है, स्टोमेटा करता क्या है, तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन है बच्चों, है ना, गैसेस का एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर के लॉस को कंट्रोल करना। ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस एक ही चीज़ है, उसको कंट्रोल करना, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा। अब बात आती है एपिडर्मल अपेंडेजेस की। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस दो है बच्चों हमारे पास, एक है ट्राइकोम, दूसरे है रूट हेयर्स। तो रूट्स के अंदर चार तरह के रीजन्स होते हैं, पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। उसमें से एक रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे स्पेसिफिक हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर्स, दोज आर रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सिंगल सेल के बने होते हैं,
दे आर यूनिसेलुलर, इलॉन्गेशन ऑफ विच सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। काम क्या बता दिया मैं आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। ट्राइकोम्स आर आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द रूट, प्रेजेंट ऑन स्टेम एंड लीव्स। जैसे हमने टमाटर देखा था, टमाटर के स्टेम के ऊपर आपको बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दिस आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। और जब भिंडी खाई होगी तो भिंडी के ऊपर आपको व्हाइट कलर के हेयर दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। तो ये ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली multicellular, they are sometimes unicellular but most of the time they are multicellular, they are branched और unbranched, branching है भी और branching नहीं भी है। साथ ही ये सॉफ्ट मतलब कि कोमल भी होते हैं, स्टिफ कठोर भी होते हैं। दे में भी सेक्रेटरी, जब का पिक्चर प्लांट होता है तो पिक्चर प्लांट के अंदर है ना, आपने से देखा होगा, ऐसा पिक्चर प्लांट होता है, उसके पास ऐसा पिक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और वहाँ लिड होता है, उसके अंदर जो ट्राइकोम्स है, ये ट्राइकोम्स वहाँ पर सीक्रेट कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वहाँ पर ये ट्राइकोम्स जब इंसेक्ट ट्रैप रहता है, वो इंसेक्ट को ट्रैप होने के बाद या ट्रैप करने में ये हेल्प करते हैं, दिस सीक्रेट सम पर्टिकुलर एंजाइम्स, जिससे वो खाने के लिए हमारा इंसेक्ट आता है और फिर वीनस फ्लाईटर उसको जुप करके ट्रैप कर लेता है। सो वहाँ पर ये ट्राइकोम सीक्रेटरी है। बाकी इनका फंक्शन क्या है, बाकी इनका फंक्शन एनसीईआरटी बोल रही है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए हमारे पास है ये ट्राइकोम्स। तो ये हमारे दो हो गए एपिडर्मल अपेंडेजेस, एक हो गए रूट हेयर्स, दूसरे हो गए ट्राइकोम्स। नेक्स्ट अभी हमारा शुरू होता है बच्चों क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम फॉर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एनसीईआरटी की 3-4 लाइनें लिखी है इसके बारे में कि ऐसा टिश्यू सिस्टम है जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेन्काइमा, ये तीनों तरह के टिश्यू सिस्टम इन्वॉल्व है। तीनों तरह के टिश्यू सिस्टम जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो बन जाता है हमारा कौन सा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स को हटा दो, एपिडर्मिस को हटा दो, जो प्लांट में बचा वो कौन बचा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेरी गुड। अभी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज इज फाउंड इन स्टेम एंड रूट्स। तो भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है हम इस बारे में देख रहे हैं। तो जो कॉर्टेक्स है हमारा, कॉर्टेक्स तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। हाँ, अभी जो ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जीटीएस लिख रहा हूँ मैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसमें अगर हम देखें तो प्लांट का जो रीजन है अंदर से लेके बाहर तक, वो 3 इसमें डिवाइडेड है। सबसे बाहर होता है हमारा एपिडर्मिस, है ना, वो एपिडर्मिस तो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का हिस्सा। उसके बाद आपका आता है कॉर्टेक्स। तो वो कॉर्टेक्स में 3 रीजन्स हैं। सबसे बाहर होता है हाइपोडर्मिस, सबसे बाहर बच्चों क्या होता है, हाइपोडर्मिस। उसके अंदर आता है बच्चों आपका कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, वी कॉल इट एज जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। और उसके बाद अंदर की तरफ आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, दिस इज द फर्स्ट रीजन of the ground tissue system. The second region is your pericycle, और जो तीसरा रीजन है बच्चों वो होता है पित्त, वो होता है पित्त। तो सबसे बाहर अगर हम देखें तो एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर उसको बोलते हैं, जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। उस कॉर्टेक्स में 3 रीजन है, हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है और एंडोडर्मिस है, ये तीनों प्रेजेंट है। इस कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद जो चीजें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पित्त। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर जो चालू होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वहाँ पर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में 3 रीजन है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल और लास्ट में आता है बच्चों पित्त। वेरी गुड। अभी हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्टेनोकाइमा प्रेजेंट है। तो पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है बच्चों कॉर्टेक्स के अंदर। पैरेन्काइमा इज फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। So these are the unspecialized cells between the epidermis and the vascular tissues in cortex. Cortex के अंदर ही प्रेजेंट होता है। पेरिसाइकिल भी बना होता है पैरेन्काइमा का, thin layer of thick wall parenchymatous cells just below the endodermis। मैंने आपको बताया जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस की जस्ट बात कौन सी लेयर आती है, पेरिसाइकिल। और पित्त हमारा बना होता है पूरा किसका, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का। इट इज अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स। और मेडुलरी रेज, मेडुला इज द अनदर नेम ऑफ पित्त। पित्त का दूसरा नाम है बच्चों मेडुला। और मेडुला से जो रेज निकलती है हम देखेंगे कैसे होती है वो मेडुलरी रेज भी किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पैरेन्काइमा की। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे। हाँ, लीव्स के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना है। लीव्स के अंदर जो पैरेन्काइमा, लीव्स के अंदर जो पैरेन्काइमा है दैट इज पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
तो मेसोफिल सेल इन लीव्स, द मेसोफिल सेल्स आर पार्ट ऑफ विच टिश्यू सिस्टम? दिस आर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है हमारा मेसोफिल सेल्स। और ये मेसोफिल सेल्स दो तरह के हैं, एक है पैलिसेड और दूसरा है स्पॉन्जी। तो पैलिसेड आपके जो सेल्स है वो होते हैं इलोंगेटेड, लेकिन जो स्पॉन्जी है वो होते हैं आपके स्फेरिकल। जो पैलिसेड है उनके अंदर हमारा इंटर सेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है, एकदम पैक्ड होते हैं, लेकिन हमारे जो स्पॉन्जी उसमें इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, there's a lot of intercellular space present. So these are about our ground tissue system in leaves, है ना। अभी बात आती है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बच्चों चिंता मत करो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले ज़्यादा डिटेल के अंदर जब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। जो भी सारी लेयर्स है ये हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, दिस ऑल लेयर्स विल बी कवर्ड देयर। अब थोड़ा देख लेते हैं किसके बारे में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना है हमारा जाइलम और फ्लोएम का। इन डाइकॉट्स ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो ध्यान से देखना है, 2 मिनट आगे दिया हुआ है क्या, हाँ। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। सो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट बच्चों 2 तरीके से है। एक होता है आपका रेडियल अरेंजमेंट, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। एक है रेडियल अरेंजमेंट, दूसरा कौन सा है, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। व्हाट इज रेडियल? रेडियल मतलब कि आपका सपोज ये अपने सेक्शन कट किया स्टेम का या रूट का, किसी का भी, तो उसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स सब प्रेजेंट है अपनी अपनी अलग अलग एक्सिस पे। इन सबकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडिया, सब अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं रेडियल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट अलॉन्ग द डिफरेंट रेडिया, दिस वर्ड इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, ऑन डिफरेंट रेडिया, अलग अलग रेडियस से हमारे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमको बच्चों, रूट्स में देखने को मिलता है। तो रेडियल अरेंजमेंट डिफरेंट रेडिया है, तो कौन, जाइलम और फ्लोएम। कहाँ पाया जाता है बच्चों, रूट्स के अंदर। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट की बात करें तो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट पाया जाता है कहाँ पर, इट इज फाउंड इन स्टेम। कहाँ पाया जाता है बच्चों, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज फाउंड इन स्टेम एंड लीव्स। कैसा होता है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट? कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस पे है, इस तरीके से, है ना। जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, एक एक्सिस पे है, आपको दिख रहा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम एक्सिस। सॉरी ये डायग्राम उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना। ये रेडियल का डायग्राम है और ये कॉन्जॉइंट का है ना। डायग्राम आगे पीछे हो गया, दिस डायग्राम इज ऑफ कॉन्जॉइंट, दिस डायग्राम इज ऑफ रेडियल। आपको दिख रहा होगा ये जाइलम है यहाँ पर, ये आपका जाइलम, ये है फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये अलग अलग रेडियस पे है, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्जॉइंट जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट है। अब ये कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्जॉइंट ओपन, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट क्लोज। ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है कॉन्जॉइंट का, रेडियल के नीचे किसका डायग्राम आ गया, कॉन्जॉइंट का। तब ये जाइलम के ऊपर प्रेजेंट है फ्लोएम, यहाँ जाइलम के ऊपर प्रेजेंट है फ्लोएम, लेकिन यहाँ जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई आ गया है ना, वो आएगा कौन, आपका कैम्बियम, कबाब में हड्डी आ गया। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन आ गया बच्चों, कैम्बियम, लेकिन यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड। लेकिन जब जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्या, ओपन। व्हेन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ गया बच्चों से बोलते हैं हम क्या, ओपन। लेकिन जब कैम्बियम नहीं है उसको बोलते हैं क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड कंडीशन आपको देखने को मिलती है लीव्स में और मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम और लीफ में आपको देखने को मिलता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, और ओपन आपको देखने को मिलता है डाइकॉट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट स्टेम में होता है ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन, लेकिन हमारे लीव्स और मोनोकॉट स्टेम में होता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये हमारा हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन डाइकॉट रूट्स हैव अ टैप रूट सिस्टम, है ना। तो अभी हम अब हम चालू कर रहे हैं डाइकॉट रूट। तो अभी हमने पढ़ लिया बच्चों टिश्यू सिस्टम, ओवरऑल ओवरव्यू देखा हमने। एक देखा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिससे हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में। ये एपिडर्मिस हमारी सिंगल लेयर की होती है, पैरेंकाइमा की बनी होती है। उसके ऊपर होता है क्यूटिकल, जो कि बनाता है क्यूटिन वैक्स का। इसका काम होता है लॉस ऑफ वाटर को कम करना, ट्रांसमिशन कम करना। ये एब्सेंट होती है रूट्स और हाइड्रोफाइट्स में। फिर हमने पढ़ा एपिडर्मल स्ट्रक्चर में स्टोमेटा, गार्ड सेल, सबसिडियरी सेल, स्टोमेटोफोर। फिर हमने पढ़ा उसके बाद ये ट्राइकोमसिन रूट हेयर, दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। फिर हमने पढ़े क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर हमने पढ़ा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें 2 तरह का अरेंजमेंट है, रेडियल और कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में 2 तरह का अरेंजमेंट है, कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज्ड।
अभी हम आ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो डायग्राम में देख लेता हूँ पहले, तो क्या मैं डायग्राम से पढ़ा सकता हूँ आपको? हाँ, डायग्राम यहाँ पर इतना नहीं है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट रूट, हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या? डाइकॉट रूट। अभी डाइकॉट रूट में सबसे पहले प्रेजेंट है हमारा एपिडर्मिस। आउटरमोस्ट लेयर हमारा किसका बना है? एपिडर्मिस का, जो कि होता है पैरेन्काइमेटस। उसके नीचे होना चाहिए था हाइपोडर्मिस। कौन सा लेयर होना चाहिए था बच्चों? हाइपोडर्मिस। लेकिन हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट्स। चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, डाइकॉट रूट हो, हाइपोडर्मिस यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट कौन सा लेयर है? तो नेक्स्ट हमारा लेयर आ जाता है बच्चों जनरल कॉर्टेक्स। The next layer which comes out is general cortex. जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे हमारा जो लेयर आ जाता है, जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे, दैट इज आवर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये दोनों का दोनों बना है पैरेन्काइमा का, ये दोनों पैरेन्काइमा के बने हैं। एंडोडर्मिस हमारा जो लेयर है, इसके जो सेल्स है उनका शेप है बैरल शेप। The cells of endodermis have a specific shape। और कौन सा शेप बच्चों इनका? बैरल शेप। बैरल क्या होता है? इस तरीके से हमारा, हमने देखा होगा घर में ना कई बार, जो लकड़ी है वुडन के ऐसे बॉक्स होते हैं, वुडन बॉक्स ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं शेप के, है ना? ये हमारे होते हैं इस तरह के बैरल शेप। और स्पेसिफिकली ड्रॉ करें तो आपको, है ना, इस तरह के दिखाई देते हैं बैरल शेप स्ट्रक्चर। तो ये बैरल हमारा शेप के होते हैं सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस। और प्रॉब्लम क्या है कि इनके अंदर डिपोजिशन होता है, दे हैव, ये एंडोडर्मिस है सपोज, है ना, मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका जनरल कॉर्टेक्स। ये एंडोडर्मिस के सेल्स में रेडियल, ये हमारे रेडियल वॉल्स हैं। ये कौन सी वॉल्स है बच्चों? रेडियल वॉल्स। और इनको बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल्स। ये टेंजेंशियल, यहाँ से टेंजेंट बन सकता है ना, ऐसे टेंजेंट बनाते हैं हम लोग, तो टेंजेंशियल वॉल्स है। तो ये टेंजेंशियल वॉल्स और ये रेडियल वॉल्स, ये टेंजेंशियल और रेडियल, ये रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। किसका डिपोजिशन है बच्चों? सुबेरिन का डिपोजिशन है। इसलिए ऐसे एंडोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो आपसे पूछा जाए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कुछ और नहीं बल्कि एंडोडर्मिस की लेयर है, जहां पर जो पैरेलल शेप्ड एंडोडर्मल सेल्स है उनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे सुबेरिन का डिपोजिशन, बस ये होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कहाँ पाई जाती है बच्चों? रूट्स के अंदर, चाहे वो डाइकॉट रूट हो, मोनोकॉट रूट हो, दोनों के अंदर आपको दिखाई देती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसके अंदर आपका लेयर आता है पेरिसाइकिल का, लेयर पेरिसाइकिल आएगा, वो भी बना होता है पैरेन्काइमा का। 2 से 3 सेल्स का लेयर होता है पेरिसाइकिल, और उसके अंदर रीजन होता है हमारा पिथ, उसके अंदर हमारा रीजन आता है पिथ। पिथ हमारा डाइकॉट रूट में एनसीईआरटी ने लिखा है वर्ड स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। कैसा वर्ड लिखा है? स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। और उसके अंदर जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एम्बेडेड है, कैसे? रेडियली। आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, है ना। नंबर कितना होता है? नंबर होता है हमारा वेस्कुलर बंडल्स का 2 to 4, 2 से 4। डायआर्क टू टेट्रार्क अरेंजमेंट होता है। ये हमारा एक ओवरव्यू है ना। हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर जिसमें से हमारे निकलते हैं, है ना। अनदर नेम इज एप्लीबेमा और राइजोडर्मिस, एपिडर्मा और राइजोडर्मिस। द रूट्स, द एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स, सॉरी कहाँ जा रही है? हाँ, तो द एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस। उसमें से हमारे रूट हेयर्स निकलते हैं, है ना। क्या निकलेंगे बच्चों? रूट हेयर्स निकलेंगे, है ना। एपिडर्मिस रूट हेयर्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटल सेल्स का बना है। एंडोडर्मिस हमारा किसका बना है? बैरल शेप्ड सेल्स का बना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मैंने आपको बताया
डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन होता है बच्चों, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये डिपोजिशन सुबेरिन कहाँ पर है, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स के अंदर, ठीक है। अभी पेरिसाइकिल एंड कंजक्टिव टिश्यू, हाँ कंजक्टिव टिश्यू को समझाता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो जो आपका ये है ना, ध्यान से देखना, सपोज आपका ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये आपका लेयर है पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल है, अंदर की तरफ आपके प्रेजेंट है ये पिथ, ये पूरा पिथ है, उसके अंदर एम्बेडेड है हमारे जाइलम और फ्लोएम, इस तरीके से। सपोज ये जाइलम है चारों, और ये बाकी के जो बचे हैं ये हमारे हो गए फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गए। अभी जाइलम और फ्लोएम के बीच में है ना, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में आगे की तरफ ये जो हमारे टिश्यूज हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों कंजक्टिव टिश्यू, इनको हम बोलते हैं क्या, कंजक्टिव टिश्यू। ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर, एंड साइड इन वर्ड लिखा है बिटवीन, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम द टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट, these are called as कंजक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, कंजक्टिव टिश्यू, these are called as कंजक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, है ना। अभी और एक कंजक्टिव टिश्यू किसमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं हमारे कंजक्टिव टिश्यू, है ना। पिथ, पिथ कैसा होता है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्स्पिकुअस, इनसिग्निफिकेंट, है ना। जैसे मतलब सब्जी में नमक ही नहीं है तो हम बोलेंगे सॉल्ट इज इनकॉन्स्पिकुअस, सॉल्ट नहीं है ऐसा लग रहा है ही नहीं, मतलब डाला है किसी ने लेकिन इतना कम डाला है कि लग रहा है कि नहीं डाला है, दैट इज कॉल्ड एज इनकॉन्स्पिकुअस। तो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, इतना हमारा काउंट सेट ऑफ पिथ होता है। वेस्कुलर टिश्यूज कितने, जाइलम और फ्लोएम 2 to 4। हाँ, एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया स्टील, मुझे ध्यान से सुनना है। तो हमने जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये डायग्राम स्टील का डायग्राम, दिस डायग्राम इज कॉल्ड स्टील। पेरिसाइकिल, पिथ और टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज, पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर टिश्यूज, पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर टिश्यूज, ये तीनों मिला के जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं स्टील। द वर्ड इज यूज्ड एज स्टील। क्या है स्टील, स्टील में आप जोड़ दो पेरिसाइकिल, साथ में जोड़ दो पिथ और साथ में जोड़ दो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, बस ये आपका बन गया क्या, स्टील। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टील। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये हमारा हो गया रूट। नेक्स्ट आता है मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट बहुत अंतर नहीं है। एपिडर्मिस है, सिंगल एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। जनरल कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर वेस्कुलर इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस अगेन बैरल शेप्ड सेल्स, कैस्पियन स्ट्रिप्स, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स। सिर्फ एक चीज़ है कि जो यहाँ पर रेडियल वॉल्स हैं, सॉरी यहाँ पर जो कैस्पियन स्ट्रिप्स हैं, कैस्पियन स्ट्रिप्स मोनोकॉट रूट में वो डिसकंटिन्यूस होती है, लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट इट इज कंटिन्यूस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूस, एंडोडर्मिस के सारे सेल्स में डिपोजिशन जब नहीं हो वो डिसकंटिन्यूस हो गया। किसमें होता है, मोनोकॉट रूट में। डाइकॉट में सारे एंडोडर्मिस के सेल्स में डिपोजिशन, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। वेरी गुड। अब जैसे डिफरेंट फीचर्स है ना, जाइलम और फ्लोएम डाइकॉट रूट में कैसे, तो मैंने आपको बताया डायक टू टेट्रार्क 2 to 4 है, लेकिन मोनोकॉट रूट में नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल इज 2 or more than 6 पॉलीआर्क कंडीशन। दीज आर मोर देन 6 बंडल्स ऑफ जाइलम और फ्लोएम, है ना, 6 से ज्यादा होंगे। स्पिथ कैसे यहाँ पे स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, मोनोकॉट रूट में कैसा इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में होता है, मोनोकॉट रूट में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कैम्बियम का, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। वेरी गुड बच्चों, है ना। दिस इज ये आपका डायग्राम है मोनोकॉट डाइकॉट रूट के, आप देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर बड़े सेल्स जाइलम में आगे बनाए गए और पीछे जो सेल्स बनाए गए वो छोटे बनाए गए। क्यों, जो आगे बड़े सेल्स बनाए गए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेटाजाइलम को, और पीछे के जो छोटे सेल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटोजाइलम को। ये कौन सा अरेंजमेंट है बच्चों ये आपका एक्सार्च अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है, एक्सार्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सार्च अरेंजमेंट, व्हेन मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द periphery. Metaxylem is towards the periphery and metaxylem is towards the center. That is exarch type of arrangement. है ना, this is monocot and dicot root. अभी हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट लीफ, ध्यान से देखना है। तो डाइकॉट लीफ का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको दिखाई देगी दो तरह की एपिडर्मिस, एक अपर एपिडर्मिस, सेकंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का नाम है एडैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर वाले का नाम है अबैक्सियल एपिडर्मिस। द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस।
कभी कभी ऊपर के एपिडर्मिस में स्टोमेटा या तो होते नहीं, मतलब होते भी तो कम होते हैं या तो ना के बराबर होते हैं, और नीचे की जो एपिडर्मिस है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा थोड़े से ज़्यादा है, देयर आर सम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस। तो एडेक्सियल आरएक्सियल में स्टोमेटा नहीं है, अबैक्सियल में स्टोमेटा है। एडेक्सियल में क्यूटिकल थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, अबैक्सियल में क्यूटिकल थिकनेस थोड़ा सा कम होता है। अभी हाँ, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अरेंजमेंट में मेसोफिल सेल्स का, दो तरह का सेल्स है यहाँ पर, कौन कौन से, एक है हमारे पास यहाँ पर ये पैलिसेड आपको दिख रहा है, और दूसरा आप लोगों को दिख रहा है स्पॉन्जी। एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा बच्चों स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो आपको ऊपर दिख रहे हैं इस तरीके से ये पैलिसेड है, और जो नीचे आपको दिख रहे हैं वो कौन से हैं आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दो तरह के मेसोफिल सेल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, जो गार्ड सेल्स होंगे वो गार्ड सेल्स कैसे होंगे, यहाँ पे स्टोमेटा के अंदर बीन शेप के होंगे। साथ ही साथ ध्यान से सुनना है, जो वेस्कुलर बंडल्स है, ये वेस्कुलर बंडल्स है, ये वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो वेरी करता है बच्चों। वेस्कुलर बंडल का साइज क्या करता है, वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अगर आप कट करेंगे डाइकॉट लीफ को, सपोज डाइकॉट लीफ अपने से कट किया, तो आपको जो मिड रिब है, सपोज जो सेंट्रल मिड रिब है उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वेस्कुलर बंडल काफ़ी थिक रहेगा। लेकिन जो आसपास जो वेन्स निकल रही है या जो वेनलेट्स निकल रही है उनकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। सो इन अ डाइकॉट लीफ द वेस्कुलर बंडल साइज वेरीज, मिड रिब का सबसे ज़्यादा, वेन्स का उससे कम, और वेनलेट सबसे कम। लेकिन मोनोकॉट लीफ में ऐसा नहीं है। मोनोकॉट लीफ में जो साइज है वेस्कुलर बंडल का वो सेम होता है। मिड रिब का जितना होगा उतना ही किसका होगा, मिड रिब का ज़्यादा होगा, लेकिन सारे जो वेन्स है उनका सबका सेम रहेगा। तो मोनोकॉट लीफ के अंदर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल इज सेम ऑफ ऑल द वेन्स एक्सेप्ट मिड रिब। वेरी ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स दो तरह का मैं आपको बताया, एक है पैलिसेड, दूसरा स्पॉन्जी। पैलिसेड इज नियर द एडेक्सियल, लेकिन जो स्पॉन्जी है वो कहाँ पर है, बिलो द पैलिसेड। वो ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है और स्टफ टाइटली स्टफ होता है, ये हमारा लूजली अरेंज होता है। यहाँ पर इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट है जो कि एयर कैविटीज बनाती है। इंटरसेलर स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर कैविटीज। वेस्कुलर बंडल कैसा है, द वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन मिड रिब एंड वेन्स, मैंने आपको बताया। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स वेरीज ड्यू टू वेरिएशन इन थिकनेस ऑफ वेन्स, जो साइज है वो वेरी करेगा। और हर एक जो वेस्कुलर बंडल है वो किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय थिक वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल्स, ये बंडल शीथ सेल्स से सराउंडेड है। डाइकॉट लीफ आर नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्यों बोलते डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस इन दोनों में डिफरेंस है। एज द अपर एंड लोअर रीजन्स हैव डिस्टिंक्ट फीचर, दे आर डिफरेंट फीचर्स। ये हमारा देखे डायग्राम है, अच्छे डायग्राम बना के दिया उन्होंने। बंडल शीथ आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाइलम दिख रहा है, फ्लोएम दिख रहा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड, एडेक्सियल, अबैक्सियल और स्टोमेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा बच्चों मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ इज आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम तरह के फीचर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। अभी यहाँ पर ये एपिडर्मल सिस्टम एम्फिस्टोमेटिक बोलते हैं इसको। क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज सेम ऑन बोथ द सर्फेसेस। यहाँ पर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या है, सेम है। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल भी कैसा है बच्चों, सेम है। लेकिन डाइकॉट में ऐसा था क्या, नहीं, डाइकॉट में ऐसा नहीं था। द शेप ऑफ गार्ड सेल, यहाँ पर देखना आपको, इट इज डम्बल शेप। The shape of guard cells in dicot leaf is dumbbell shape, whereas in the monocot, in the dicot, the shape of guard cells falls bean shaped. अभी एपिडर्मिस में एक स्पेसिफिक सेल्स हमारे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। ध्यान से सुनना है, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ हैज अ स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स। डायग्राम बनाया गया है। क्या करते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, ये बुलीफॉर्म सेल्स का काम होता है वाटर को स्टोर करना। दे आर एम्प्टी, है ना, दे आर लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। बड़े साइज में कलरलेस होते हैं, एम्प्टी होते हैं। और एक कहाँ प्रेजेंट है, एडेक्सियल, ऊपर की जो एपिडर्मिस है। तो जब प्लांट के पास बहुत सारा पानी होता है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेंगे। जब प्लांट के पास बहुत सारा पानी, अबंडेंट वाटर है, लेकिन जैसे ही कभी स्कैरसिटी आ गई, पानी अभी नहीं है, देन दे विल गिव देयर वाटर टू द अदर लीव्स, अदर सेल्स, जो उनके नेबरिंग सेल्स है उनको वो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे जब का लीफ है वो लीफ धीरे धीरे कर्ल होना शुरू कर देगा, एक सिग्नल की तरह। इट गिव्स अ सिग्नल टू द लीफ, कह रहे पानी भी नहीं है हमारे पास, पानी कम है। उनका स्टोर किया हुआ पानी उन्होंने बांट दिया आपस के सेल्स में, और लीफ को सिग्नल दिया। क्या सिग्नल दिया कि अभी कर्ल कर लो अपने आप को, तो द लीफ स्टार्ट्स कर्लिंग इटसेल्फ। इस तरीके से लीफ अपने आप को कर्ल कर देता है। उससे क्या होगा, पानी नहीं है, लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, प्लांट बच जाएगा। लेकिन अगर लीफ ऐसा पूरा ओपन रहेगा, पानी निकलता जाएगा, तो प्लांट एक समय आएगा जब मर जाएगा। हेंस द हेल्प इन द कर्लिंग ऑफ लीव्स। और जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो कैसे जाएंगे, ये टर्जिड, मतलब कि रसगुल्ले की तरह टाइट। लेकिन जब इसमें से पानी चला गया तो किशमिश की तरह कैसे जाएंगे, पिचक जाएंगे, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। व्हेन प्लांट हैज वाटर दे बिकम टर्जिड, रसगुल्ले की तरह। व्हेन प्लांट डज नॉट हैव वाटर इट बिकम्स श्रिंक और फ्लैसिड, दैट इज लाइक अ
रेजिन यार किशमिश। ओके, हाँ दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मेसोफिल सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। हमारा जो डाइकॉट लीफ था, डाइकॉट लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड थे पैलिसेड और स्पॉन्जी में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। वेस्कुलर बंडल था सराउंडेड बाय बंडल शीथ, यहाँ भी बंडल शीथ प्रेजेंट है, यहाँ भी बंडल शीथ प्रेजेंट है। क्यूटिकल दोनों साइड है, स्टोमेटा भी दोनों साइड है ना, सब स्टोमेटल चैम्बर्स भी दोनों साइड है। मेसोफिल सेल्स सेम ही है, जाइलम फ्लोएम, वेन्स के सबके सेम होंगे। हमारा वेस्कुलर बंडल्स का जो मिड रिब है उसका वेस्कुलर बंडल का साइज ज़्यादा रहेगा, बाकी जो वेन्स उनका साइज कैसा रहेगा, कम रहेगा। हाँ, अब आते हैं हम मोनोकॉट स्टेम की ओर बच्चों। तो हमने पढ़ लिया डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। अब हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट स्टेम, उसका लास्ट टॉपिक है हमारा डाइकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम के अंदर हमारे पास एपिडर्मिस है जो कि बना है एपिडर्मिस जो कि बना है पैरेन्काइमा का, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है जो कि बना है स्क्लेरेन्काइमा का। आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस, उसके अंदर है हाइपोडर्मिस जो कि बना हुआ है हमारा स्क्लेरेन्काइमा का। और उसके बाद अंदर की तरफ आपको जो भी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ऐसे, है ना, आपको जो भी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, दैट ग्रीन ग्रीन पोर्शन इज नथिंग बट ग्राउंड टिश्यू। क्या है बच्चों, वो ग्राउंड टिश्यू। इट इज लाइक अ, मैं पिथ नहीं बोलूंगा, लेकिन पिथ में जो सेल्स है पैरेन्काइमेटस वही सेल्स मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू। और उस ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपको जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऑलिव्स की तरह, आप जैसे पिज्जा है, पिज्जा के बाद में ऑलिव से टोमेटो डाल दिया वैसे दिखाई दे रही है। तो हमारे जो ये लाल लाल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नथिंग बट वेस्कुलर बंडल्स। दिस वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम दे आर स्कैटर्ड। कैसे होते हैं बच्चों, स्कैटर्ड। द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम इज स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए हैं, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं। लेकिन एक चीज़ है, क्या एक चीज़ है कि सेंटर के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, द सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स, देयर साइज इज लार्ज। जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स है उनका साइज कैसा बच्चों, लार्ज। लेकिन जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स हैं, पेरिफेरी के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनका साइज कैसा है बच्चों, स्मॉल। उनका वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा है, स्मॉल। बाकी जो इनिशियल जो अंदर के वेस्कुलर बंडल उनका साइज कैसा है, लार्ज, है ना। तो आपको पूछा जाए क्या पेरिसाइकल प्रेजेंट है मोनोकॉट स्टेम में, नहीं नहीं नहीं। क्या एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, नहीं नहीं नहीं। क्या कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, नहीं नहीं नहीं। क्या पिथ प्रेजेंट है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस जो कि बनी है स्क्लेरेन्काइमा की, अंदर है ग्राउंड टिश्यू, उसके अंदर स्प्रेडेड है हमारे वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, पेरिफेरल बंडल्स आर स्मॉलर इन साइज, सेंट्रल बंडल्स आर लार्ज इन साइज। अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल कैसा है बच्चों, यहाँ पे कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। लीव्स के अंदर भी अरेंजमेंट कैसा था, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, चाहे वो डाइकॉट लीफ है मोनोकॉट लीफ हो, अरेंजमेंट कैसा है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। और यहाँ पर जो बंडल शीट है वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड वो बनी है स्क्लेरेन्काइमा की, इसकी बनी है स्क्लेरेन्काइमा की, याद रखना है। बंडल्स के वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, जाइलम फ्लोएम के अराउंड एक हमारी बंडल शीट बनी है, एक शीट कवरिंग बनी है, वो किसकी बनी बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा की। और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में, हम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो ये मोनोकॉट, ये हमारा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। एपिडर्मिस जो कि बनी है पैरेन्काइमा की, हाइपोडर्मिस जो कि बनी है स्क्लेरेन्काइमा की, ये वेस्कुलर बंडल से, ग्राउंड टिश्यू है बाई का पूरा, ये फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और ये बंडल शीट। और अंदर एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहाँ पर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। There is sometimes, not sometimes, there is presence of water containing cavity. मोनोकॉट स्टेम में आपको वेस्कुलर बंडल्स में दिखाई देगी वाटर कंटेनिंग कैविटी, जिसको हम जनरली बोलते हैं स्कीजोलाइसिजिनस कैविटी। ये स्कीजोलाइसिजिनस कैविटी वर्ड एनसीईआरटी में नहीं यूज़ किया गया। तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। कैसे आया वाटर, तो प्रोटोजाइलम के जो सेल्स थे उनके डेड होने के कारण, उनके मरने के कारण एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज। वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया मोनोकॉट स्टेम। लास्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम क्या है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। डाइकॉट स्टेम हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस की, मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस में से आपके ऐसे मल्टीसेलुलर या ब्रांच निकलते हैं ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स। और कभी कभी इसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका लेयर क्यूटिकल, आपको क्यूटिकल भी कभी कभी दिखाई देता है, क्यूटिकल इज प्रेजेंट। उसके नीचे आपका प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस
इन डाइकॉट स्टेम, ये हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, कॉलेनकाइमा। किसका बना है? कॉलेनकाइमा। और जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस देयर इज अ लार्ज रीजन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स, है ना, अ लार्ज रीजन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स इज देयर, अ लार्ज रीजन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स इज देयर, जो कि हमारा पैरेन्काइमा का बना होता है। जस्ट बिलो द जनरल कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस, ये आपका है कौन? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो बैरल शेप के होते हैं बच्चों, है ना, ऐसे बैरल शेप के होते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च ग्रेन्स। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है स्टार्च ग्रेन्स, ऐसे स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है इनके एंडोडर्मिस में। डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है स्टार्च ग्रेन्स, इसीलिए एंडोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं स्टार्च शीथ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टार्च शीथ। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपका लेयर आ जाता है पेरीसाइकल, लेकिन जो ये पेरीसाइकल है वो पेरीसाइकल होता है इन द पैचेस ऑफ स्लेरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा के पैचेस हैं, और वो स्लेरेन्काइमा के पैचेस कैसे हैं? दे आर सेमी ल्यूनार इन शेप, सेमी ल्यूनार इन शेप, सेमी ल्यूनार शेप की। उसके अंदर होता है आपका पूरा पित्त, और फिर उसमें होते हैं आपके वस्कुलर बंडल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम, और बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम, और बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। और ये साइड से निकलती है आपकी मेड्यूलरी रेस, सॉरी साइड से आपको निकलती है कौन? मेडुलरी रेस। कौन निकलती है बच्चों साथ में? मेडुलरी रेस। तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसमें से ट्राइकोम्स, उसके साथ में प्रेजेंट है क्यूटिकल, उसके नीचे आपका हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बना है कॉलेनकाइमा का, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा ये लेयर जिसको हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स, जो कि बना है पैरेन्काइमा का। उसके नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के सेल्स बैरल शेप, उसमें प्रेजेंट है स्टार्च ग्रेन्स, इसलिए एंडोडर्मिस का दूसरा नाम क्या बच्चों? स्टार्च शीथ। उसके बाद है आपका पूरा पित्त रीजन। पित्त कैसा है? लार्ज एंड कॉन्स्पिकुअस। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज है रिंग लाइक फैशन में, ध्यान से सुनना बच्चों, वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग लाइक फैशन, और ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में से निकल रहे हैं मेडुलरी रेस, और ये वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। बच्चों क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट एंड ओपन। जब एक ही लाइन में जाइलम फ्लोएम और साथ में बीच में प्रेजेंट हो कैम्बियम, उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट और ओपन। तो देखिए ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से क्यूटिकल, साथ में प्रेजेंट है एपिडर्मल हेयर्स, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो आउटर हाइपोडर्मिस, दिस रीजन इज अवर आउटर हाइपोडर्मिस। आउटर हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कॉलेनकाइमा का बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ आउटर कॉलेनकाइमा। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, दिस रीजन, ये रीजन बना है किसका? कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का बना हुआ रीजन है वो। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कौन सा रीजन है? दिस इज कॉल्ड एज जनरल कॉर्टेक्स, मिडिल जनरल कॉर्टेक्स। तो मिडिल जनरल कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटल सेल्स है, और साथ में ये प्रेजेंट है रेजिन डक्ट्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेजिन डक्ट्स। रेजिन को सेक्रेट करने वाले रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट है हमारे किसमें? इनसाइड द जनरल कॉर्टेक्स। और इनर एंडोडर्मिस, ये इनर एंडोडर्मिस में आपको ब्लैक कलर से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट्स से आपके बच्चों डिपोजिशन ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। वी कॉल इट एज स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ हम इसको कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा आता है एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल हमारा तो बच्चों इट इज अ लेयर बिलो द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे का लेयर होता है पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस के नीचे का। किसका बना है? ये स्लेरेन्काइमा का बना है। शेप कैसा है? सेमी ल्यूनार, है ना, आपको दिख रहा होगा पेरीसाइकल इस तरीके से पैचेस है। दिस इज द पैच ऑफ स्लेरेन्काइमा, दिस इज ऑल्सो पैच ऑफ स्लेरेन्काइमा, उसको बोलते हैं पैचेस ऑफ स्लेरेन्काइमा। और बीच में आपको दिख रहा होगा हमें पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा स्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा स्लेरेन्काइमा। और जो पैच है स्लेरेन्काइमा का उसका शेप क्या है? सेमी ल्यूनार। सेमी मतलब कि आधा चंद्रमा, सेमी मतलब कि हाफ, लूनार बॉडी इज यूज्ड फॉर मून, तो हाफ मून शेप का ये होता है। दिस इज अबाउट पेरीसाइकल। वेस्कुलर बंडल्स आपको दिख रहे हैं कि रिंग लाइक फैशन में अरेंज है बच्चों। वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है? रिंग लाइक फैशन में। कैसे वेस्कुलर बंडल्स? दे आर ओपन, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट क्यों? क्योंकि एक ही साथ में जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस में,
इसलिए कॉन्जॉइंट, और साथ में जो कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए ओपन। ये ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर से, वो कौन है बच्चों? कैम्बियम प्रेजेंट है। रिंग लाइक फैशन में अरेंज है, कॉन्जॉइंट, सेम रेडियस, ओपन क्यों? बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट। एंडार्च, एंडार्च मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम अंदर होगा और बाहर क्या होगा? मेटाजाइलम, इसलिए क्या बोलेंगे उसको हम? एंडार्च कंडीशन। और पैरेन्काइमेटल सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द, ये लार्ज पिथ है, दिस इज द पिथ रीजन, और ये पिथ में से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। सन से जो रे निकलती है सन रेज, मेडुला रेज निकले उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। पिथ का दूसरा नाम मेडुला। सन से निकलने वाली रेज सन रेज, मेडुला से निकलने वाली रेज मेडुलर रेज। तो मेडुला हमारा जो पिथ रीजन है वहां से रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हमको दिखाई देते हैं इस तरीके से, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। वो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों क्या? उनको बोलते हैं मेडुलरी रेज। और ये किससे बनते हैं? पैरेन्काइमा के। दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, है ना। ये हमारा हो गया डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम क्या पढ़ा हम लोगों ने? बाहर पढ़ा हम लोगों ने एपिडर्मिस, वहाँ से निकल रहे ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ कोलिनकाइमा, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा है, साथ ही कुछ रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट है। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट है बच्चों एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर डिपोजिशन है, डिपोजिशन नहीं है, ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, उसको बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्टार्च शीट। फिर एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल है सेमिलुनर शेप का, इस पैरेन्काइमा का बना हुआ। पेरिसाइकल के नीचे आता है आपका बच्चों पिथ, पिथ वाले रीजन के अंदर एम्बेडेड है रिंग लाइक फैशन में वेस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट और ओपन कंडीशन है, कैम्बियम प्रेजेंट है, साथ ही साथ एंडार्च कंडीशन है क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और पिथ मेडुला में से जो रेज निकल रही है उनको बोलते हैं मेडुलरी रेज। द प्राइमरी मेडुलरी रेज, इनसे सेकेंडरी ग्रोथ किससे बनती है? सेकेंडरी मेडुलरी रेज। आपसे क्वेश्चन है कि मेडुलरी रेज कौन से सेल्स की बनी होती है? तो उसका आंसर बच्चों पैरेन्काइमा, क्योंकि पिथ हमारा पूरा बना है पैरेन्काइमा का। इट इज अ लार्ज वेल डेवलप्ड कॉन्स्पिकुअस, अच्छा खासा पिथ प्रेजेंट है, और जनरल कॉर्टेक्स में जो सेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट है कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस। याद रखना है मोनोकॉट स्टेम में पिथ एब्सेंट था, लेकिन डाइकॉट स्टेम में हमारा वेल डेवलप अच्छा खासा लार्ज पिथ प्रेजेंट है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है सिलेबस में। सेकेंडरी ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से, हमने खत्म किया द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम पे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। हम ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे, अलग अलग चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस। आप हमारे साथ बने रहिए और आपका जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।